किसानों को न्याय दिया है, महिलाओं को न्याय दिया। अभी एसटी बस में 50% में आपको किधर भी जा सकते हैं, आप कहीं भी घूम सकते हैं। और महिलाओं का सम्मान, लेक लाड़की, ये जो बड़ी योजना शुरू की है, किसानों के लिए भी शुरू की है। अभी कमलेश राय जी ने कहा है कि यहाँ पर इस राज्य में, मुंबई में जो रिक्शा, ऑटो, टैक्सी वालों को भी कुछ जो ऑनलाइन जुर्माना, कुछ पेनल्टी लगाते, क्या पेनल्टी लगाते? हाँ, अरे फोटो लेके फाइन मारते क्या? तो फोटो लेके फाइन मारने का भी बंद हो जाएगा। क्योंकि ये गरीबों की सरकार है और रिक्शा, टैक्सी चालक मालक लोगों के लिए इस राज्य सरकार ने एक महामंडल बनाया है। उसमें आप लोगों के बच्चे की शिक्षा होगी, हेल्थ का, जो भी आरोग्य का, उसमें आपके परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ नियोजन सरकार ने किया हुआ है। और इसलिए आपको निश्चित रूप से कोई भी ऐसा जुर्माना, पेनल्टी नहीं लगे, ऐसी व्यवस्था सरकार के माध्यम से की जाएगी। लेकिन उसमें आपको इतना ही मैं कहूँगा कि आप लोगों ने भी नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, नियम का पालन, अनुशासन रखना है। और जो आपके यात्री है, पैसेंजर है, उनकी सेवा भी आपको नियम के अनुसार ढंग से करने की आवश्यकता वो आप कर रहे हो। और इसलिए जो भी आपके कमलेश जी, जो भी ये समस्या है, ये अपने लोगों की, निश्चित रूप से आपने मुझे पहले भी बताया था। और ये जो समस्याएं है, जो प्रश्न है, उसे छुड़ाने का काम निश्चित रूप से किया जाएगा। आज मुंबई का विकास हम कर रहे हैं। मुंबई में विकास जो आज देखते हैं कि डामर के रोड है, वो पूरे मुंबई के अगले 2-2.5 साल में पूरे कंक्रीट के हो जाएंगे। गड्ढे मुक्त मुंबई हो जाएगी, आपको सब परेशानी दूर हो जाएगी। आज आपके यहाँ भी इस विभाग में भी काम होगा, सुशोभीकरण का काम होगा। आपके यहाँ बाला साहेब ठाकरे दवाखाना आया कि नहीं? कमलेश बाला साहेब ठाकरे दवाखाना आया कि नहीं? काम चालू है। क्योंकि सरकार, आपको सरकार के पास आने की जरूरत नहीं, सरकार आपके पास आएगी। क्योंकि बाला साहेब ठाकरे आपला दवाखाना जो हम लोगों ने शुरू किया है, इसका कंसेप्ट यही है कि आपके घर के बाजू में, आपके एरिया में वो दवाखाना होगा, वहाँ डॉक्टर होगा, स्टाफ होगा, वहाँ पर मुफ्त में इलाज होगा, सबका मुफ्त में इलाज। और जो भी आपको जांच करवाना है, लगभग 150 प्रकार की जांच, वो भी बिना शुल्क मुफ्त में होगी। आपका इलाज मुफ्त में होगा। ये सरकार ने जिम्मेदारी ली हुई है। और इसलिए पूरे मुंबई में हम लोग ये कर रहे हैं। मुंबई के अस्पतालों में ज़्यादा सुविधाएं मिलनी चाहिए, वैसी योजना भी शुरू कर दी है, ताकि आपके आरोग्य को, आपकी तबीयत ठीक हो जाए, ये मुंबई पूरी तरह प्रदूषण मुक्त हो जाए। ये भी हम लोगों ने सोचा है, उसके ऊपर भी हमारी सरकार काम कर रही है। क्योंकि पिछले कई सालों से यहाँ मुंबई में जो काम होना चाहिए था, मुंबई कॉरपोरेशन के पास फंड है, पैसे है, लेकिन ये आपके पैसे आपके सुविधाओं पे ही खर्च होने चाहिए, वो नहीं हो रहे थे। जब हमारी सरकार, मतलब आप लोगों की सरकार आने के बाद पहला निर्णय हम लोगों ने लिया है, जो पैसे मुंबई करके है वो मुंबई वासियों के सुविधा के लिए ही खर्च करो। यहाँ पर आपको पता है दिवाली हो गई, पहले तो सब त्योहार तो बंद थे पहले,
जैसे सरकार आई, गोविंदा शुरू हो गया, गणपति का त्योहार जोर से मनाया ना, नवरात्रि भी जोर से किए ना, दिवाली भी जोर से हो गई, होली भी हो गई, अब गुड़ी पाड़वा भी हो गया। और ये त्योहार होने करने के लिए सरकार ने जो राशन के साथ आनंदाता सीधा, मतलब उसमें 4 चीजें, रवा, शक्कर, तेल और क्या कुछ था, दाल, ये था, पहले दिया था दिवाली में, अभी फिर शुरू कर दिया है, वो भी पाड़वा से आगे अभी ये मिलेगा। आपके पास मिला है कि नहीं? और ये सरकार है, ये आप लोगों की सरकार है, इसलिए सिर्फ त्योहार जोर शोर से मनाओ इतना कहकर सरकार चुप नहीं बैठती है। आपका त्योहार खुशी खुशी होना चाहिए, सबको वहां पर त्योहार मनाने का मौका मिले, इसकी भी व्यवस्था सरकार कर रही है। ये पहली बार हुआ है और इसलिए मैं यही कहूँगा कि हमारा एक ही मकसद है, यहाँ पर आप लोगों को सुविधा मिले। अभी यहाँ पर मुझे विधायक, हमारे सांसद, सभी लोग कहते हैं कि यहाँ पर झुकी झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं, उनको सुविधा चाहिए, उनको भी ऐसा लगता है कि हमारा भी घर अच्छा होना चाहिए। घर एक सपना होता है हर एक का, और ये एयरपोर्ट के आजू बाजू में जितने भी झोपड़पट्टी है, इसके ऊपर केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, अभी मोदी साहब का भी आशीर्वाद इस सरकार के पीछे है, इसलिए डबल इंजन की सरकार तेजी से काम कर रही है। और इसलिए जितनी झोपड़पट्टी लोग हैं, स्लम है, जिसमें लोग रहते हैं, ये सर्वसाधारण लोग हैं, और इसलिए उसका भी पुनर्विकास करने की योजना हमारी सरकार बना रही है। और निश्चित रूप से आपको भी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ है वहीं पर आपका पुनर्विकास हो, यह भी सरकार निश्चित रूप से योजना करेगी। यहाँ पर आप देखते हो कि मेट्रो का काम शुरू है। मेट्रो का काम पिछले 2.5 साल में बंद पड़ा था, जैसे अपनी सरकार आ गई मेट्रो का काम शुरू हो गया। अभी आपको मेट्रो में भी कहीं से कहीं जाना है, उसकी भी सुविधा निश्चित रूप से यहाँ पर मिलेगी। जो रोजगार है, स्वयं रोजगार है, जो हमारे युवा है, उनको भी उनके हाथ को काम मिलना चाहिए, इसलिए सरकार ने योजना बनाई है। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हम उन्हें भी रोजगार देने का काम ये सरकार निश्चित रूप से करेगी, ये भी हम लोगों ने सोचा है। और पहिला आनंदाचा शिला मिळाला नव्हता का इकडे? आचार संहिता था, अगर नहीं मिला है तो जरूर मिलेगा। मैं वैसे आदेश निर्देश सब लोगों को दे दूंगा। आणि म्हणून यहाँ पर इतना ही मैं कहूँगा कि यहाँ के जितने भी समस्या है, जितने भी प्रश्न हैं, उसे छुड़ाने की कोशिश हम जरूर करेंगे। यहाँ पर महिलाएं हैं, माताएं हैं, सभी वर्ग यहाँ रहता है। यहाँ कुछ आपने ही बताया था, यहाँ कुछ कमलेश राय जी ने कहा था कि कब्रिस्तान का भी कुछ मामला है। ये सरकार सभी लोगों की है, ये सरकार सभी लोगों की है। ये हिंदू हो, मुसलमान हो, यहाँ पर कई भाई लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनको भी मैं कहूँगा कि हमेशा शिवसेना बाला साहेब ठाकरे जी को जो विचार थे, जो देशभक्त हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जिसे अपने देश के प्रति प्यार है, वो सब हमारे हैं, ऐसा हमारे बाला साहेब ठाकरे जी ने सिखाया है। और आज इस अंधेरी में, इस पूरे इलाके में जितने भी प्रश्न है, समस्या है, निश्चित रूप से यह छुड़ाने का काम करेंगे। हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री, अर्थ मंत्री देवेंद्र जी ने जो बजट पास करवाया है, उसमें भी काफी लोगों को, सभी ये समाज के जितने भी घटक हैं,
उनका पूरी तरह उसमें अंतर्भाव किया है। एक भी घटक जो है वो वंचित ना रहे, ऐसी पूरी हमारी कोशिश है। जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, जो असंगठित जो वर्ग है इस राज्य में, मेरे ख्याल से 2.5-3 करोड़ लोग हैं, उनके बारे में भी एक महामंडल कॉरपोरेशन बनाया है ताकि उनके परिवार को भी उसका फायदा मिले। ये सब सोचा है, क्योंकि ये सरकार जो है, मैं भी एक आम इंसान हूँ, मैं भी आज मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन मैं भी कार्यकर्ता के रूप में ही काम कर रहा हूँ। और इसलिए गरीबों का जो दुख है, दर्द है, मैं भली भांति जानता हूँ, मुझे पता है क्या करना है। इसलिए इस राज्य का सर्वांगीण विकास हो, मुंबई में जो सुविधाएं इतने सालों से नहीं मिल पाई है उसे देने की कोशिश पूरी हम करेंगे। ये सरकार की जिम्मेदारी है। और इसलिए आपको कहूंगा कि जैसे केंद्र सरकार की भी कई योजनाएं, हॉकर्स लोग हैं उनके बारे में भी कई योजना केंद्र सरकार ने की हुई है। 10,000 रुपया कमलेश, 10,000 पहले देना, उसके बाद 20,000, फिर उसके बाद 40,000। वो यहाँ है कि नहीं हॉकर्स के लिए? तो ये केंद्र सरकार की योजना पिछले 2.5 साल में बंद रखी थी। जैसे ही अपनी सरकार आ गई हमने शुरू कर दी। 1 लाख लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जब मुंबई में आए थे तभी उसका उद्घाटन शुभारंभ हो गया। 1 लाख लोगों को उसका फायदा मिला। और भी जितने लोग होंगे उसको उसकी भी आप नोंद करवाइए, उसको भी फायदा मिलेगा। आखिर ये मुंबई के विकास में आप सभी लोगों का योगदान रहा है और इसलिए मुंबई का विकास करते समय हम सभी वर्ग को न्याय देने का काम करेंगे। आप जानते हो ना, सब त्योहार जोर से शुरू हो गए। अगर सरकार नहीं बदलती तो क्या होता? चुपचाप घर में बैठे रहते। कहीं पर जापान में, अमेरिका में, चाइना में कोरोना बढ़ गया तो उसका असर यहाँ भी पड़ता था, अभी नहीं पड़ता है। अभी सब लोगों को पूरी तरह आजादी है ना, खुश है ना सब लोग? कुछ बदला हुआ दिख रहा है कि नहीं? अभी जय श्री राम अयोध्या में भी जाने का अपने को। जैसे हमारे बाला साहेब ठाकरे जी कहते थे कि मुझे एक दिन इस देश का प्रधानमंत्री बनाओ तो मैं कश्मीर में 370 धारा है उसके हटा दूंगा और अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे, ऐसा कहा था उन्होंने। अभी आप मुझे बताओ कि मोदी जी के नेतृत्व में अमित भाई शाह जी ने 370 धारा हटाई ना और राम मंदिर का काम भी शुरू है ना। तो हम अगर सरकार उनके साथ मोदी जी के विचारों वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ सरकार बनाई तो गलती हमारी है? नहीं। ये तो पहले 2019 में बनानी चाहिए थी। जिनके साथ चुनाव लड़े थे, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़े थे, बराबर है कमले? तो 2019 को सरकार किसके साथ बनानी चाहिए थी? बराबर? तो वह नहीं बनाया, गलती हो गई, एक तरफ की बेईमानी हो गई, विश्वासघात हो गया, वो हम लोगों ने सुधारा ना। सुधारा इसलिए तो आप लोग इतने बड़े संख्या में आए हो। और वो सरकार अगर उसी वक्त बनती तो आपको 2.5 साल तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन ठीक है, हम लोगों ने देखा कि लोगों के दिल में क्या है, लोगों की भावना क्या है, जनता का मैंडेट क्या है, लोगों ने क्या सोचा है और सही समय पर हम लोगों ने ये सरकार यहाँ पर लोगों के, आम आदमी के दिल की सरकार बना दी। और इसलिए हमारा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, हमें कुछ भी हमारे खुद के लिए करना नहीं है। हमें जो करना है आप लोगों के भलाई के लिए करना है,
लोगों के विकास के लिए करना है, इस राज्य के विकास के लिए, इस राज्य के प्रगति के लिए हमें करना है। और इसलिए आप ही बताओ, जो स्वतंत्र वीर सावरकर जी का अपमान करेगा उसको हम सहेंगे? मोदी जी का अपमान करेगा उसको हम सहेंगे? ऐसे लोगों को हमें मुंह तोड़ जवाब देना, यही हमारी फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है। और इसलिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि यहाँ पर कमलेश एयरपोर्ट का, अरे भैया अभी तो आया है तो सब मुद्दे को मैं हल कर दूंगा। अभी बोल रहे हैं कमलेश जी एयरपोर्ट का मुद्दा कुछ तकलीफ दे रहे, अभी कमलेश यहाँ पर आया है तो अभी ये जो समस्या बताएंगे मैं पूरी तरह उसको पूरा कर दूंगा, क्योंकि उसने भी उसका खुद का कुछ काम नहीं बताया है। मेरे पास चर्चा करते समय उसने इतना ही कहा है, हमारे जो लोग रहते हैं उनको सुविधा मिलनी चाहिए, उनका जीना, उनका जो भी उनके यहाँ पर जो रहना सहना जो है उसमें जितनी सुविधा मिलनी चाहिए, हमारे जितने गरीब लोग हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। और न्याय देने वाली सरकार है ये हमारी सरकार, लेने वाली वसूली करने वाली सरकार नहीं, देने वाली सरकार है। और इसलिए ये देने वाली सरकार, आप जानते हो कि पिछले 7-8 महीनों में जो निर्णय सरकार ने लिए हुए, ये सब निर्णय जनता के हित के हैं, सभी समाज वर्ग के हित के हैं। और इसलिए तो लोग काफी, सब जहाँ हम जाते हैं वहाँ लोग खुशी खुशी स्वागत करते हैं। जहाँ भी जाओ वहाँ लोगों के चेहरे पे खुशी देखने मिलती है। यही तो हमारे काम जो हम करते हैं, ये काम की वो जो मराठी में कहते पोच पावती, मतलब जो काम करते हो उसे लोग जो सोचते हैं ये काम करने वाली सरकार है। और इसलिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। यहाँ पर एयरपोर्ट की जो आपने कहा है कि इनसाइट और यहाँ पर पुनर्विकास होना चाहिए, पार्ले है, कलीना है, कुर्ला है, चांदीवली है, अंधेरी है, ये जमीन के ऊपर जितने भी घर है उनको घर के बदले घर मिलना चाहिए। अरे घर के बदले घर देने वाली सरकार है, ये सरकार बेघर करने वाली नहीं है। हम जानते हैं गरीबों का दर्द, जानते हैं। मैं भी एक गरीब किसान का बेटा हूँ, मुझे मालूम है गरीबों का दर्द, मैं जानता हूँ। और इसलिए आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल आपके साथ अन्याय नहीं होगा। आपको जहाँ है वहीं पर घर मिलेगा, उसकी भी योजना हम करेंगे। इतने में कहूँगा, फिर जितने आपके प्रश्न हैं, जितनी भी आपकी समस्याएं हैं, निश्चित रूप से एक एक करके हम उसे आगे बढ़ाएंगे। आगे उसको, आखिर ये सरकार किस लिए होती है? सरकार लोगों के प्रश्न छुड़ाने के लिए होती है। सरकार यहाँ पर आप देखते हो कि मोदी जी की भी एक योजना है, हर एक को, हर नागरिक को घर, वो जो योजना है वो भी इस राज्य में बड़े पैमाने पर हम लागू कर रहे हैं। इस अर्थ संकल्प में, बजट में भी हम लोगों ने घर के लिए प्रावधान किया है। उसमें पुलिस हाउसिंग हो, एसआरए हो, पुनर्विकास की योजनाएं हो, कई प्रकल्प जो है बंद पड़े हुए हैं, कई डेवलपर ने काम लेकर उसे छोड़ दिया है, लोगों को भाड़ा नहीं मिल रहा है। ऐसे सभी जो प्रलंबित, जो रुके पड़े प्रकल्प है, उसे हमारी सरकार आगे बढ़ाएगी और लोगों को घर देने का काम ये सरकार करेगी। यही वादा मैं यहाँ पर करता हूँ। और फिर एक बार मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद दूंगा कि इतने बड़ी संख्या में आप लोग आए हो। और कमलेश राय जी ने मुझे बताया था कि हमारे लोग जो है, हमारे लोग एकजुट में काम करते हैं, हमारे सब लोग साथ में, उसमें सभी जाति पाति के लोग रहते हैं।
और इसलिए वो चित्र जो है जैसे कमलेश ने बताया वैसे मैंने यहाँ देखने को मुझे मिला है। और इसलिए कमलेश राय, उनकी पूरी टीम, इनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और आप जानते हो कि जब भी मुख्यमंत्री वर्षा बंगलो, कभी भी आप आ सकते हो। आपके लिए वर्षा बंगला किसका है? ये आप लोगों का है। ये सरकार आपकी है। हर एक को लगता है मैं ही मुख्यमंत्री हूँ, मेरी ही सरकार है। ऐसी भावना सब लोगों में पैदा करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकार इस राज्य को आगे बढ़ाने का काम करेगी, इस राज्य को ऊंचाई पे ले जाने का काम करेगी। और मोदी साहब भी हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे देश को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में गौरव से लेने के लिए मोदी जी भी आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे देश को महासत्ता की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। और इसलिए राज्य सरकार भी उनकी प्रेरणा से आगे काम कर रही है। इतना ही मैं कहूँगा। और सब लोग, आप लोग यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आए हो, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कभी भी कुछ भी काम हो तो एकनाथ शिंदे आपकी सेवा में हाजिर है। इतना ही कहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। उत्तर पश्चिम लोकसभा मतदार संघ के विभाग प्रमुख श्री विजय धीवर, सौ